गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये क्लास वाइज, आप मान सकते हो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आर्टिकल का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि आप क्लास में आपके ग्रामर में है। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे कि इसमें आपको पता है कि 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। ए एंड द का यूज करना होता है, बस उसको यूज कैसे करना है वो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे और इसके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम देखेंगे आर्टिकल में। तो चलिए चालू करते हैं सीधे। आपको पता है 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। एक होता है ए एंड लास्ट होता है द। ठीक है, अब ये ए एन जो होता है इनको हम बोल सकते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनको अगर कैटेगराइज्ड करें तो इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित। ये जो आर्टिकल होते हैं ये अनिश्चित होते हैं। और जो द होता है इसको आप बोल सकते हो डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट या फिर सर्टेन बोल सकते हो, यानी कि निश्चित आर्टिकल। ठीक है, ये उसी सेंटेंस में लगेगा जिस सेंटेंस का एक्सप्रेशन यानी भाव कैसा होगा, निश्चित होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें द का यूज करना होता है। और ए एन जो होते हैं ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं, यानी अनिश्चित आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका हमें यूज कहाँ करना है, कहाँ पास ए लगेगा, कहाँ पास ए लगेगा, कहाँ पास द लगेगा, ये चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है, सबसे पहले आप लोगों को तो पता होगा जो वॉवेल है, वॉवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट में बात करें तो क्या क्या होते हैं, एक ए ई आई ओ यू। ये आपका आर्टिकल में नहीं दिया है लेकिन मैं बेसिक आपको समझा रहा हूं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट को क्या हिंदी में बोलते हैं, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। तो व्यंजन आपको पता है कि ए ई आई ओ को छोड़ के सभी सारे व्यंजन हैं। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो का ख ग घ ये सब व्यंजन है। और स्वर की बात करें अगर हिंदी में तो आ अनार आ आम, ये क्या हमारे स्वर हो जाते हैं। और इंग्लिश में ए ई आई ओ ये हमारे क्या है, स्वर है, यानी वॉवेल है। ठीक है, इन्हीं के वर्डिंग आपको ए एन का यूज करना है। मोस्टली ए एन का यूज करते समय आपको कुछ विशेष रूप से सावधानियां इसी के अकॉर्डिंग ही रखनी होंगी और कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें मेन फोकस करना होगा द में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए की बात करें कि ए हमें कहां पास यूज करना होता है, ए आर्टिकल। ठीक है, ठीक है, अगर आप मान लो मुख्य रूप से हम अगर मोटे मोटे हिसाब में कहें, ए का यूज नॉर्मली हम वहां करते हैं जहां कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन उच्चारण होता हो। ठीक है, आपको ना सिर्फ वो हम आपको बताते हैं, जैसे हम एग्जांपल करेंगे, मेन आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ए का यूज मुख्य रूप से हम ऐसे सेंटेंस में करेंगे, जैसे आपको पता है ना कि चाहे वो एरर फाइंडिंग के रूप में दे या फिर मुख्य रूप से आपको फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे सकता है। तो फिल इन द ब्लैंक के रूप में जैसे मैं एग्जांपल में लूंगा, ठीक है, राम इज गुड बॉय। ठीक है, इसमें आपको ए और एम का दिया है कि आप इसको फिल करो। ठीक है, ऐसे लिया राम इज ए डैश गुड बॉय, ये लिखा हुआ है। तो आपको जो ये फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है, इसके बाद वाला जो वर्ड है इसको आपको सर्टिफाई यानी कि इसको आपको फाइंड करना होगा अच्छे तरीके से। कि जैसे आपको पता है कि ये जी है, जी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, वॉवेल तो है नहीं, तो इससे एक सीधा सीधा अंदाजा लग गया है कि हमारा कॉन्सोनेंट है। और दूसरी बात मेन इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश के वर्ड को, अल्फाबेट को देख के ये डिसाइड नहीं करोगे कि हमारा यहाँ ए आएगा कि एन आएगा, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी करना होगा, यानी उच्चारण भी करना होगा। जैसे में ये जी डबल ओ डी लिखा हुआ है तो जी से तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कॉन्सोनेंट है। देन उसके बाद हमें उच्चारण भी करना होगा गुड। तो अगर गुड की बात करें तो ये उच्चारण ये होगा, यानी कि ये ग है, ग हमारा भी क्या है, कॉन्सोनेंट ही है। इन दोनों के उच्चारण जैसे ही आपने कर लिया और आपने पाया कि ये कॉन्सोनेंट है, तब आपको ए का यूज करना है। तो हमने कर दिया राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब दूसरी बात, राम इज, यहां मैंने क्या कर दिया, डैश ऑनेस्ट बॉय, और सेम कंडीशन दे दी कि ए एन का यूज करो। ठीक है, अब इसमें आप लोग बताओ कि इसमें क्या होगा, ए होगा कि एन होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस वही है, बस हमने क्या चेंज कर दिया, यहाँ ऑनेस्ट कर दिया। आप लोगों को पता है कि आपने देखा एच,
ठीक है, आपने देखा एच और उससे अंदाजा लगा लिया कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल तो है ही नहीं। लेकिन आप ये गलती कर रहे हो, ठीक है, आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको प्रोनाउंसिएशन देखना है, आपको उस शब्द का उच्चारण करके देखना है कि हम इसे पढ़ेंगे क्या। ये हमारा क्या है, हॉनेस्ट थोड़ी पढ़ते हैं, ये हॉनेस्ट ऐसा पढ़ोगे क्या आप लोग, हॉनेस्ट ये बिल्कुल गलत है, इसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसमें एच है, साइलेंट है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट। और ये शुरुआत किससे हो रही है, आ से हो रही है, यानी कि क्या है, ये वॉवेल है, ठीक है, ना कि कॉन्सोनेंट, यानी ये स्वर है। तो मैंने बताया था कि ए का यूज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट में लगेगा, ना कि वॉवेल में। तो यहाँ पास आपका लग जाएगा एन, ठीक है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे एन का यूज होगा किसमें, वॉवेल में। तो मुख्य रूप से आपको ऐसी चीजें ध्यान में रखनी होंगी ए और एन में कि हमें कैसे, जैसे और एग्जांपल मैं लेके बताऊं, सी वाज ए प्रैक्टिकल, ठीक है, ये लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल से वो है, आपके एग्जांपल हैं। तो आपको पता है कि जो फिल इन द ब्लैंक है उसके बाद आने वाला जो वर्ड है, ठीक है, पी, ये तो इससे सीधे लग गया कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जैसे हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो क्या होगा, प्रटी बोलेंगे, प्रटी, तो यानी प से ही चालू हो रहा है, प का है, क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, तो आपको डेफिनेटली एक का यूज करना है, ठीक है। और जैसे मैं एक एरर फाइंडिंग के लूप में लूं, ये लिखा हुआ है, इसको आपको एरर फाइंडिंग करना है। सपोज ये पूरा लिखा हुआ है, आपको एरर फाइंडिंग करना है, अगर एरर नहीं है तो नो एरर करना है, ठीक है, ऐसे भी आपको मिल सकते हैं। ही वाज ए एलिफेंट ऑन द रोड, ठीक है। आपको पता है कि अगर आर्टिकल रूप में एरर फाइंडिंग का देखें तो आपको पता है ये एलिफेंट है, एलिफेंट से पहले क्या यूज हुआ है, ए, तो आपको पता है कि ये ई है। एक तो पहली बात आपने देखा कि ए ई आई ओ यू ये हमारे क्या है, वॉवेल है, और इसका जब हम उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो भी एलिफेंट बोलेंगे, ऐसे चालू हो रहा है, ये हमारा रेडी क्या है, वॉवेल ही है। लेकिन इससे पहले क्या लगा है, ए का यूज हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ए का यूज किसमें होगा, कॉन्सोनेंट में होगा, ना कि वॉवेल में होगा। तो आपको इसको एरर फाइंडिंग कर देना, यानी कि यहाँ पास क्या है, आपका एरर है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, आपका एन होगा, एन एलिफेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें, ए एन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट में ध्यान रखना होगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन का। एन का यूज कैसे करेंगे, हम कहां पास करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज वहां पर जहां वॉवेल आए। अब वॉवेल आए का मतलब यह है कि आपका उच्चारण में भी वॉवेल आ रहा हो, जैसा आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, ठीक है, तो उस उच्चारण में भी वॉवेल आ रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने अभी लिखवाया था, एक ये है आपके पास, दूसरा ये लिखा हुआ है। पहला है राम वाज गोइंग डैश यूरोप, ठीक है, और दूसरा है सी हैज डैश ऑरेंज बकेट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो पहले वाले में क्या होगा, राम वाज गोइंग डैश यूरोप, ठीक है। आप लोग को ए होगा कि एन होगा, ए और एन में से हमें फिल करना है, तो क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं यार। आपको पता है कि क्या लिखा है, यूरोप, आपको पता है कि ई लिखा है, तो ई से आपने अंदाजा लगाया कि हमारा वॉवेल है, ए ई आई यू वॉवेल होता है यार। लेकिन जब इसका आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी लिखोगे, यूरोप, यूरोप ये होता है क्या, ये तो गलत हो जाएगा। आपको क्या कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं ना यूरोप, ये तो जो यह है, या क्या है, आपका व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में आपको एन का यूज नहीं करना है, ए का यूज करना है, तो यहाँ पास आ जाएगा ए। अब यहाँ आओ, सी हैज डैश ऑरेंज बकेट,
ओ से आपने फाइंड आउट किया कि ए ई आई ओ यू हमारा वॉवेल आता है, अच्छी बात है। अब जैसे इसका आपने प्रोनाउंसिएशन किया तो इसको भी बोलते हैं ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज जो भी बोलो, यानी अ आपका आ रहा है तो ऑलरेडी ये क्या है, वॉवेल है। तो जैसे ही वॉवेल आ गया तो हमें यहाँ फिल कर दिया एन, ठीक है। तो हमें अगर फिल इन द ब्लैंक में आ रहा है कोई सेंटेंस और उसमें आर्टिकल का यूज स्पेशली ए एन का यूज दे रहा है लगाने के लिए या उसमें फिल करने के लिए, तो आपका मेनली मुख्य कार्य यही होगा कि फिल इन द ब्लैंक के बाद कोई भी वर्ड आ रहा है तो उसको अच्छे से फाइंड आउट करना, प्रोनाउंसिएशन करके, उच्चारण करके, और साथ ही साथ अल्फाबेटिकली रूप से भी उसको फाइंड आउट करना कि वो स्वर है कि व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवेल है। उसी के अकॉर्डिंग आपको ए एन का यूज करना है, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वर और व्यंजन का पूरा खेल है, ठीक है। अब मेन आपको फोकस करना है द में। तो चलिए अब हम बात करते हैं द की। आइए बात करते हैं अब हम द की यूज ऑफ द। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि द का मेनली यूज किया जाता है कहाँ, डेफिनेट सेंटेंस में, यानी कि ये कैसा आर्टिकल है, डेफिनेट है यानी निश्चित है यानी सर्टेन है। तो ऐसा सेंटेंस या फिर द का यूज जैसे ही हम कर देते हैं किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस ऑलरेडी सर्टेन हो जाता है यानी निश्चित हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें द का यूज करना होता है, ठीक है। तो इसमें पहला आपको यूज करना होगा, जैसे कि मैंने अभी डेफिनेट के हिसाब से बताया था, तो पहला होगा कि नाउन को डेफिनिट या सर्टेन, कुछ भी बोल सकते हो, बात एक ही है, बनाने के लिए द का यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। जो नाउन है, ठीक है, नाउन को डेफिनेट या सर्टेन बनाने के लिए द का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं लूं, दो एग्जांपल लूंगा मैं, एक एरर वाला, एक आपका ट्रू, एक फॉल्स वाला, ठीक है। तो दो एग्जांपल ले रहा हूं मैं। यहां लिख दिया द वाटर इज डर्टी, और एक लिख रहा हूं द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। दो आपके पास सेंटेंस है, दोनों मैंने द का यूज किया है, ये ठीक है। मान लो यहाँ फिल इन द ब्लैंक था, मैंने द का यूज किया है। तो पहला सेंटेंस जो लिखा है द वाटर इज डर्टी, ठीक है। नॉर्मली अभी द को हटा दो भैया, ये हटा दिया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। इसमें लिखा है वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है, पानी गंदा है। अब वो पानी कहाँ का गंदा है हमें नहीं पता, पानी गंदा है, कहीं का भी गंदा हो सकता है, इसमें आपको कुछ भी निश्चित नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको जो सेंटेंस दिया है इसमें अनिश्चितता है यानी इनडेफिनिट है। इसमें अगर आप जैसे ही द का यूज करोगे तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा पूरी तरह से गलत, पूरी तरह से ये एरर हो जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस है इसमें लिखा है वाटर ऑफ दिस वेल, यानी कि जो पानी है, किसका पानी, कुएं का पानी, ठीक है। वेल यानी कि कुएं का जो पानी है वो क्या है, डर्टी है, खराब है। इसमें एक निश्चितता का बोध हो रहा है, सर्टेन यानी कि डेफिनिट है। ये कहने का मतलब ये इसमें बता दिया गया है कि कहाँ का पानी है और कहाँ का पानी गंदा है, ठीक है। तो अगर यहाँ जैसे ही हम द का यूज करेंगे, इसमें आप द का यूज नहीं कर रहे हो तो ये गलत है, लेकिन जैसे ही हम द का यूज करेंगे तो ऑलरेडी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि कोई नाउन है तो नाउन की डेफिनेटता यानी निश्चितता को बताने के लिए हम द का यूज करते हैं। और इसमें ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दिस वेल यानी कि इस कुएं का पानी गंदा है, ठीक है। लेकिन इसमें नॉर्मली पानी गंदा है, कहाँ का गंदा है ये नहीं बताया गया है। तो इसमें आपको द का यूज जैसे ही करोगे ये गलत हो जाएगा, और जैसे ही इसमें आप द का यूज करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक निश्चितता का बोध हो रहा है। इस जो पानी गंदा है तो उसकी बात हो रही है कि पानी गंदा है तो कुएं का पानी गंदा है। इस हिसाब से आपको थोड़ा सा सेंटेंस को क्लेरिफाई और पहचानना होगा कि हमारा सेंटेंस प्रॉपर्ली क्या कह रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका भाव क्या है। जैसे ही आपको कुछ ऐसा समझ में आए कि इस सेंटेंस में हमें निश्चितता का बोध हो रहा है यानी डेफिनेट है, तो आप डेफिनेट रूप से आपको द का यूज कर देना है। अदरवाइज आपको कुछ ऐसा लगे कि ये डेफिनेट नहीं है, जैसे कि ऊपर वाले में लिखा हुआ है, इसका आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो आपको द का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 की तरफ कि द का यूज हमें कैसे करना होगा। यदि आपके पास इस फॉर्मेट का, जैसे कि मैं बताऊंगा, ठीक है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर इस फॉर्मेट में आपको सेंटेंस मिल रहा है, ठीक है, कि इसमें आज से समझ में आ रहा है कि दो नाउन है, दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हालांकि हमने आपको बताया नहीं, लेकिन कुछ तो आपको पता होगा कि प्रीपोजिशन इन, एट, ऑफ, टू, इससे सारे क्या हो जाते हैं, प्रीपोजिशन है। तो अगर आपका स्टार्टिंग में नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है,
तो जो पहला वाला नाउन है तो इसके जस्ट पहले आपको द का यूज कर देना है। ये है इसका सही सेगमेंट और सही स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको आप किसी एरर के रूप में भी ले सकते हो, या फिर इन द ब्लैंक में अगर ए एंड द का यूज करने के लिए बोले तो उसमें भी फिल करना है। तो ए एंड द का यूज करने के लिए स्पेशली आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही आपको पता चले कि नाउन दो है, ठीक है, संज्ञा एक यहाँ बीच में प्रीपोजिशन है, तो आपको पहले वाले नाउन जो है तो पहले वाले नाउन के आगे प्रीपोजिशन का यूज द का यूज कर देना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, यहाँ बॉय ले लिया, ऑफ माई लोकेलिटी, ऑफ माई लोकेलिटी आर जीनियस, ये लिखा हुआ है। बॉय ऑफ माई लोकेलिटी आर जीनियस। थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई और फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि नाउन का। आई होप आप लोगों को नाउन तो पता ही होगा कि नाउन हम किसे कहते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई जगह है ना, तो इनको हम नाउन कहते हैं। तो आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा नाउन के स्पेशली, ठीक है। अगर इस हिसाब से आपको दिया है एक सिंपल सा, यहाँ कुछ भी नहीं दिया, फिर इन द ब्लैंक भी नहीं दिया, ठीक है, तो आप मान के चलना कि ये एरर के रूप में देगा आपको। अगर कुछ भी नहीं दिया है कि आप इसमें एरर फाइंडिंग करो, ठीक है, तो बिल्कुल एरर फाइंडिंग आपको हो जाएगा जब आप पहचान लोगे तब। बॉय आपको पता है नाउन है, एंड ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये लोकेलिटी क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है, ये भी क्या है, नाउन है। तो जैसे ही आपका ये फॉर्मेट आ गया नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो आपको पता है कि पहले वाला जो नाउन है उसके पहले हमें क्या लगा देना है, द का यूज करना है। लेकिन ऑलरेडी इसमें द का यूज नहीं हुआ है, तो आप यहाँ बोल दोगे कि ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ आपको किसका यूज कर देना है, द का, ये द का, ठीक है। और आपको यहाँ जैसे ही अगर फिल इन द ब्लैंक दे रहा है तो आपको डेफिनेटली ए एंड और द का यूज करने के लिए बोलेगा, ठीक है। जैसे ही आपने फिल इन द ब्लैंक दे दिया तो आपको पता होगा कि जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको यहाँ द का यूज कर देना है, ठीक है। तो दो प्रकार से हैं, आपको ध्यान में रखना है कि कोई कैसा भी सेंटेंस आ जाए, अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर लिए वो इस फॉर्मेट में है, तो जो पहला वाला नाउन होगा उस नाउन के आगे आपको द का यूज कर देना है, ठीक है। तो आर्टिकल में जो द है, तो द का इस वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पेशली जो द के और सारे यूजेस होंगे, जो प्रकार होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप बहुत ही महत्वपूर्ण ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में भी चर्चा करेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमें एन का यूज करना है, लेकिन कहाँ करना है ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इससे भी कहीं जरूरी है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि जो आर्टिकल होता है तो आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है। अगर वहां आप यूज कर देते हो तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो द का यूज भी देखेंगे स्पेशली जो बचे हुए हैं, और उसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी देखेंगे। तब तक के लिए आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और वीडियो को देखते रहिए। मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों को साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।